नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सरतन से जुदा की धमकी। दरअसल पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर के सरतन से जुदा की धमकियां जो समर्थन करने वाले हैं उन लोगों को लगातार दी जा रही थी, लेकिन अब सरतन से जुदा वाली एक और नई धमकी सामने आई है। दरअसल गाजियाबाद के एक डॉक्टर को सरतन से जुदा की धमकी दी है। ना ही इन डॉक्टर साहब ने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर इन्हें धमकी मिली तो मिली क्यों है। दरअसल डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला को यह धमकी इसलिए मिली है क्योंकि वो हिंदू संगठनों का समर्थन कर रहे थे। सवाल यह कि क्या हिंदू संगठनों का समर्थन करना अब नबी की शान में गुस्ताखी है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस तरह से यह धमकी का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर लगाम लगना बेहद जरूरी है। उम्मीद तो यह करेंगे कि इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर के जरिए आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल गाजियाबाद के डॉक्टर को सरतन से जुदा की यह धमकी मिली है। मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। धमकी में हिंदू संगठनों का समर्थन ना करने के लिए कहा गया है। साफ तौर पर कहा है कि आप हिंदू संगठनों का समर्थन मत कीजिए। हिंदू संगठन के लिए काम करने पर जान से मारने की यह धमकी दी गई है। सरतन से जुदा करने की यह धमकी दी गई है। डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला को अमेरिकी नंबर से फोन कॉल आया था। साथ ही साथ इस कॉल में यह भी कहा गया था कि मोदी योगी भी आपको नहीं बचा पाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट में धमकी का केस भी दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के डॉक्टर को सरतन से जुदा की धमकी मिली है और इस धमकी मिलने के बाद मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज की जा चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या हिंदू संगठनों का समर्थन करने पर भी इस तरह की धमकियां मिलती रहेंगी और यह दहशत फैलाने का काम आखिर कब तक चलता रहेगा। एफआईआर में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो फुटेज भी हम आपको दिखा देते हैं। ये वो नंबर जिससे धमकी मिली थी वो आपकी स्क्रीन पर, और जिन बातों का जिक्र किया गया है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि हिंदू संगठनों का समर्थन करना आप छोड़ दीजिए। अगर आप हिंदू संगठनों का समर्थन करेंगे तो फिर आपको जान से मार दिया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला जो गाजियाबाद के एक डॉक्टर हैं, उन्हें सरतन से जुदा की धमकी मिली है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अभी आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बाहर ही मौजूद हैं। किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ देखने को मिल रहा है? इसके अलावा डॉक्टर साहब से भी आपकी बातचीत हुई होगी। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर? कहीं ना कहीं मन में डर उनके जरूर बैठ गया होगा इस धमकी मिलने के बाद। बिल्कुल सोहन, सही कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला है तो डर तो लाजमी है। जिस तरीके से एक व्यक्ति को सर से तन जुदा करने की धमकी दी है तो वो कहीं ना कहीं लाजमी है। क्योंकि डर जो दहशत है वो काफी है उसमें। और सुबह जब मीडिया की टीम उनके पास पहुंची तो वो काफी भावुक थे और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तो जो डर होता है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे से साफ तौर से झलक रहा था। और इस वक्त मैं जो सिहानी गेट इलाके में, लोहिया नगर इलाके में जो उनका क्लिनिक है, मैं उसी पर मौजूद हूँ। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें यही क्लिनिक की हैं और जो ये पूरा क्लिनिक है यहाँ पर इस तरीके से क्लिनिक चलाते हैं, प्रैक्टिस है। यहाँ पे बोर्ड आप देख रहे हैं पूरा। और मैं आपको एक बार रोड की तस्वीरें दिखा देता हूँ। रोड है पूरा पूरी तरीके से चलता हुआ रोड है यहाँ पर। और इस तरीके से पूरा क्लिनिक हमारे स्क्रीन पर है, वो देख रहे हैं पूरी तरीके से। लगातार यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है वो भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में यहाँ पर मीडिया कर्मी पहुंच रहे हैं। पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं क्योंकि किसी भी तरीके का जो माहौल है उसको ना बिगाड़ा जाए। तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो जिस तरीके से उनके पास एक कॉल आया है तो कॉल को लेकर उनको हिंदू संगठन को सपोर्ट ना कराने को लेकर जो धमकी दी गई है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आपको योगी मोदी भी नहीं बचा पाएंगे तो ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी तस्वीरें में देख सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से जो यहाँ पर लगातार वहां पहुंच रही है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं और बात
करने की कोशिश की करेंगे अभी उनसे भी हम। और लगातार पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ एक बार, और ये देख लीजिए लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार लोग काफी इस संख्या में यहाँ पर पहुंचे नजर आ रहे हैं जी। जिस तरह से आपने कहा कि ये धमकी दी गई है, हिंदू संगठनों का समर्थन करने पर यह धमकी दी गई। दरअसल हमने इससे पहले के जो 2 मामले देखे थे, चाहे बात कन्हैया हत्याकांड की कर लें, उसके अलावा चाहे बात डॉक्टर उमेश हत्याकांड की कर लें जो अमरावती में हुआ था, दोनों केसेस में हमने देखा था कि नुपुर शर्मा के समर्थन करने को लेकर के इन वारदातों को अंजाम दिया गया था और इसी को लेकर के धमकी भी दी जा रही थी। लेकिन अगर डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला की बात करें तो इन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में तो किसी तरह का पोस्ट नहीं किया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से क्या हिंदू संगठनों का समर्थन करना भी अब नबी की शान में गुस्ताखी माना जाएगा? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि अगर आप किसी भी संगठन का समर्थन करें, ये तो आपका निजी अधिकार होता है, तो इसको लेकर के आपत्ति क्यों? और अगर इस तरह से समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की जाएगी तो फिर पुलिस क्या कुछ काम कर रही है इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, जो अरविंद अकेला को जिस तरीके से ये धमकी भरा फोन आया था, कॉल आया था, तो उसको लेकर जो है अरविंद अकेला उन्होंने गाजियाबाद के थाना सियानी गेट में तहरीर दी थी और उस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। और गाजियाबाद की पुलिस का साफ तौर पर यही कह रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जिस तरीके से अगर अरविंद अकेला है तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से वो हिंदू संगठन को लगातार सपोर्ट कर रहे थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो उनकी बातचीत हुई है, काफी देर बातचीत हुई, उसमें साफ तौर पर यही कहना कहा गया है जो भी कॉल आया उनकी तरफ से पूरी तरीके से वो अभी परेशान है और कहीं ना कहीं उसको लेकर वो पुलिस से मिले हैं। बातचीत करने के बाद में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। साफ तौर पर यही कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और जो यूपी के CM है मुख्यमंत्री, उनको भी लेकर UDP को लेकर कहीं ना कहीं टिप्पणी की गई है, क्योंकि वो भी आपको नहीं बता पाएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल नजर आता है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए हम जो अरविंद अकेला है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, तो वो अभी शिलान्यास के अंदर है और लगातार जो यहाँ पर बिल्कुल आप बात करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अरविंद वत्स अकेला जी का जो बयान है वो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। साथ ही साथ SSP मुनिराज क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को जरूर सुना देते हैं। के रात में मेरे पास कॉल आया है, व्हाट्सएप कॉल है, जैसा कि साइबर सेल वाले बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच वाले, कि ये USA का न्यू जर्सी का कोई नंबर है +1 से 551 है उनका जो भी है कोड है। मुझे नहीं मालूम कि किन लोगों ने दिया है, लेकिन जब मैंने उसे फ़ोन किया उससे मेरी बात हुई 5 मिनट 14 सेकंड, तो उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। कि बोला कि तुम्हें जो है कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश के पास भेजना है। मैंने कहा बात क्या है भाई? तो बोलता है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, और तुम्हारी हमने पूरी रैकी कर ली है, तुम्हारा मोदी धोदी ऐसे करके बोला है। मोदी धोदी योगी और यति नरसिंहानंद जो तेरा गुरु है, ये अपने बिल में दुबका पड़ा, तेरे को नहीं बचा पाएगा। तू बहुत हिंदू संगठन की बात करता है, तेरी सारी रैकी मैंने कर ली है। मैंने कहा फिर कि बताओ मैं कहाँ बैठा हूँ अभी? तो वो बोलता है कि तू जहाँ भी बैठा हमें सब पता है। इस तरह के धमकियाँ लगातार 2 तारीख से 1 तारीख की रात से शुरू हुई थी और 7 तारीख तक आई हैं। मैंने सारी शिकायतें सियानी गेट थाना में दे दिया है शनिवार को, और कल रविवार को छोड़ के परसों, और कल मैं जन सुनवाई में एक डॉक्टर साहब आया था, उनका अननोन नंबर से व्हाट्सअप कॉल आया था, उनका कुछ धमकी देने के लिए बात आई थी। उसका तुरंत हमने FIR दर्ज कर दिया और हमने साइबर सेल का भी वो नंबर ट्रैक करने के लिए निर्देश दिया है, और साथ साथ और SHO का जल्दी से जल्दी इस केस को वर्कआउट करने के लिए टीम गठित करके हम लोग उसको ट्रैक करेंगे, ये कहाँ से नंबर आए क्या है सब वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, और जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट करके आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। क्या उनको सुरक्षा देने की बात नहीं, अभी उन्होंने ऐसा कोई मांग नहीं दिया उन्होंने, फिर भी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसका नंबर कहाँ का है, लोकल का है, क्या है, ये सब चीज़ वेरीफाई हो रहा है। उसके अनुसार आगे फर्दर डिसीजन ले लेंगे हम लोग। अब वर्तमान में उनका एक ही बार कॉल आया था, उसके बाद दोबारा कोई कॉल नहीं है, एक कॉल आया, उससे हम लोग उसको वेरीफाई करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 कॉल आया, 1 सितंबर को, फिर 7 सितंबर। उन्होंने कल पुलिस को सूचना दिया था, उसके पहले नहीं दिया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जो भी नंबर है, जो एक्चुअली व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर हम ट्रैक कर रहे हैं, वो कहाँ से क्या है सब कुछ वेरीफाई जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं। तो डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला को आपने सुना, जिस तरह से उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 1 सितंबर की रात को उन्हें कॉल आया था, लेकिन वो फोन उठा नहीं पाए थे क्योंकि वो सो रहे थे। उसके बाद 7 सितंबर को उनके पास कॉल आता है और
जिस तरह से धमकी दी जाती है वो अपने आप में कई सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। नितिन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नितिन, जिस तरह से ये धमकी दी गई है उसके बाद एसएसपी साहब भी इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात जरूर कही है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि जब इस तरह की धमकी दी जाती है तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो क्या सुरक्षा के लिहाज से कोई कदम उठाए गए हैं ताकि किसी तरह का नुकसान डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला को ना हो? नितिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नितिन, लगता है हमारा संपर्क नितिन से टूट गया है। दोबारा उनसे संपर्क साधने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जिस तरह से ये धमकी दी गई है वो अपने आप में कई सवाल पूछती हुई जरूर नजर आ रही है। और ऐसे में क्या सुरक्षा को लेकर के किस तरह से पुलिस अब काम करती हुई नजर आ रही है? बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या सुरक्षा के लिहाज से कुछ पुख्ता इंतजामात किए गए हैं? इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से उन्हें फोन किया जाता है और फोन करके उनसे कहा जाता है कि तुम हिंदू संगठनों का समर्थन करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी अन्य लोगों की तरह ही होगा। जैसे कन्हैया कुमार को मारा गया था वैसे ही गुस्ताखे रसूल की सजा के तौर पर तुम्हारा सर भी तन से जुदा कर दिया जाएगा। मेरे आदमी तुम्हारे चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, तुम्हारी हर मूवमेंट की नजर मेरे आदमियों को है, तुम्हारी हर बात की खबर मेरे आदमियों को है। नितिन एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से ये धमकी दी जाती है उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या सुरक्षा को लेकर के कुछ कदम उठाए गए हैं? क्या कुछ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती उनके साथ में की गई है अभी तक? अगर जिस तरीके का पूरा मामला है, हालांकि उस व्हाट्सएप को लेकर उनका बड़ा सवाल समझ में नहीं आया रीजन क्या है। जांच पड़ताल चल रही है, शायद उसमें साइबर टीम की जो टीम है उसको गठित कर दिया गया है पूरी तरीके से। लगातार जो गाजियाबाद की पुलिस है तब्बे को लेकर छानबीन कर रही है। इस तरीके का पूरा जो मामला है इसको प्रकरण को जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गाजियाबाद में एक नहीं लगातार दो नहीं लगातार 3-4 मामले ऐसे सामने निकल रहे हैं जहाँ पर लोगों को तन से जुदा करने की धमकी। अभी कुछ दिन पहले लोनी का भी मामला था। तो लगातार ऐसे मामलों को लेकर जो पुलिस है वो जांच पड़ताल शुरू हुई है। तो अभी तक ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया कि जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है वो अभी तक नहीं मिल पाई है या मिल पाएगी। तो वो कहीं ना कहीं पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी है, जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद ही पूरी तरीके से जो पूरा स्पष्टीकरण है वो सामने निकलकर सामने आएगा। अभी डॉक्टर अकेला है, तस्वीरें आपके मैं एक बार दिखा देता हूँ। डॉक्टर अकेला भी लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं, तो बात करने के बाद ही पूरी तरीके से पूरा जो है हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद ही पूरा जो मामला है या किस तरीके से उनको पूरी घटना से बात हुई है, पूरी घटनाक्रम क्या रहा है, क्या क्या बातें हुई है, वो हम उनकी जवानी आप अपने दर्शकों को सुनवाने की कोशिश करेंगे जी। लेकिन जिस तरह से फोन पर ये धमकी दी जाती है ऐसे में सवाल कई सारे पुलिस प्रशासन के सामने भी खड़े होते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि जब फोन पर धमकी दी जाती है तो ज्यादातर वो अफवाहें होती हैं या फिर डराने की कोशिश ऐसे में की जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने भी अब इन नंबरों को ट्रेस करने की चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जमाना है और जिस तरह से इन फोन कॉल्स को व्हाट्सएप कॉल के जरिए अंजाम दिया जाता है, तो फिर ऐसे में पुलिस की चुनौती कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में बिल्कुल सोहन जी, आपका बिल्कुल सटीक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है वहीं पुलिस की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद भी लगातार पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर अलग एक पहल जारी की है। लगातार हर जिले में एक साइबर थाना बनाया गया है जहां पर साइबर से जुड़ी चीजों को लेकर लगातार कार्रवाई की जाती है, FIR की जाती है। लगातार वहां पर जो साइबर से जुड़े लोगों के साथ क्राइम हो रहा है तो लगातार लोग वहां पर पहुंचते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं। वो लगातार पुलिस भी साइबर को लेकर लगातार अपराधियों पर लगाम कसने में लगी है। पर वहीं हम गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद दिल्ली NCR से जुड़ा इलाका है। लगातार यहाँ पर इस तरीके के जो साइबर से जुड़े क्राइम है वो लगातार पुलिस के सामने आ रहे हैं और लगातार पुलिस भी इन पर कार्रवाई करने की बात कहती है। पर अगर मैं सबसे बड़ी बात कहूँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, कहीं ना कहीं साइबर से ही जुड़ा मामला है। लगातार फोन कॉल की जाती है। अभी कुछ दिन पहले भी लगातार लोनी में भी कई लोगों को ऐसे कॉल्स आए हैं और लगातार उनको लेटर भी दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा ये मामला है तो उसको लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे संवाददाता नितिन जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर देश में नफरत फैलाने का काम ये चंद लोग कौन कर रहे हैं, इनका पता लगना बेहद जरूरी है। क्यों आखिर हिंदू संगठनों का समर्थन करने पर इस तरह से धमकी दी जा रही है? सवाल इसलिए बेहद अहम हो जाता है क्योंकि अगर इस तरह से किसी संगठन का
समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी दी जाएगी, किसी संगठन का समर्थन करने पर सरतन से जुदा की धमकी दी जाएगी, तो फिर लोग कितने सुरक्षित खुद को महसूस करेंगे। और अगर किसी संगठन का समर्थन कोई कर रहा है, हिंदुओं का समर्थन कर रहा है या फिर मुस्लिमों का समर्थन कर रहा है, तो फिर ऐसे में आपत्ति किस बात को लेकर के है? क्या जो जहर बोने की दुकान है उसके बंद होने का डर सता रहा है? सवाल बड़ा है, सवाल अहम है और सवाल गंभीर भी है। उम्मीद करेंगे कि जिन लोगों ने ये धमकी भरा फोन किया है, जिन लोगों ने करवाया है, उसके सूत्रधार जो कोई भी हैं, उनका जो है जल्द से जल्द पर्दाफाश होगा। नितिन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। नितिन हमसे बात करना चाह रहे हैं। जी नितिन बताइए। नितिन आवाज मिल रही है? हाँ आवाज मिल रही है। किसको मारा? नितिन बताइए, क्या जानकारी आपके पास? यहाँ पे कोई मारपीट नहीं है। अच्छा मैं कह रहा हूँ ये डॉक्टर साहब से बात करना है, जोड़ना है, पैच करना है। नितिन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर साहब भी उनके साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नितिन, जिस तरह से ये पूरा मामला लगातार सामने आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब इस वक्त किस तरह का महसूस कर रहे हैं, उनसे बात करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। क्या आपकी डॉक्टर साहब से बात हो पा रही है इस वक्त? कोशिश अभी डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश पूरी तरीके से जारी है। और लगातार अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जो डॉक्टर साहब है लगातार वहां पर जो मीडिया का जाम वाला है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी तक पूरी तरीके से जो पूरा मामला अभी तक सामने निकल कर आया है यही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डॉक्टर साहब की दुकान के बाहर पूरी तरीके से जो जाम लगा हुआ है, तो उसको लेकर जो दर्शक है अभी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पूरी तरीके से भी डॉक्टर साहब खाली हुए बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे जो डॉक्टर साहब है उनके पास बात कर लेता हूँ। हेलो जी नितिन, क्या अभी आप बात कर पा रहे हैं? आपके साथ में डॉक्टर साहब वहां पर मौजूद हैं? देखिए 1 सितंबर के रात को लगभग 11:30 बजे व्हाट्सएप कॉल आया था, टीवी चल रहा था, कोई आतंकवादी का ऐसे नकाब, तो मैंने देखा तो उसे फिर उठाया नहीं, है ना, उठाया नहीं फोन। और अगले दिन 2 सितंबर को मेरी बातचीत हुई फोन पर 5 मिनट 14 सेकंड के लगभग 15 सेकंड के, और फिर 21 सेकंड के दोबारा। इसके बाद उन्होंने ये धमकी दिया कि गुस्ताखे रसूल का एक ही सजा, सरतान से जुदा, सरतान से जुदा, सरपंच, ठीक है, इस तरह की दिया है धमकी। और मैंने पूछा भाई ये धमकी क्यों दे रहे हो? कहता है कि तुम हिंदू संगठन के लिए बहुत काम करते हो और तुम ये काम करना बंद करो। तो मेरे भी जैसे आपको काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस तरीके का पूरा मामला करना आपकी संगठन से जुड़ना। देखिए मैं सबसे पहले से चिकित्सक हूँ और पिछले 24 वर्षों से मैं यहाँ पर समाज में सेवा कर रहा हूँ, और मेरे लिए कोई जाति वगैरह की कोई मैटर नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर होने के नाते हमारे पास सभी संप्रदाय, सभी बिरादरी के लोग आते हैं और सभी बिरादरी के लोग यहाँ इलाज करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये खाली जातिवादी का कोई मैटर है। डॉक्टर साहब सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या पूरा मामला सामने निकलता है, जो डर है वो देखिए डर कितना है ये तो मैं ही महसूस कर सकता हूँ, आप लोग आगे पूछ सकते हैं। घर के लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घर में ताला लगा रखा है हमने, और वो लोग अंदर पैक है अंदर ही, यहाँ तक कि दूध वाले भी रस्सी बांध के ऊपर से दूध लेते हैं आगे। और आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पर किस तरह से क्लिनिक पा रहा हूँ, वो आप देख रहे हैं। नितिन, उनसे सवाल पूछिए कि क्या पुलिस के द्वारा पुलिस से उन्होंने कुछ सुरक्षा कर्मियों की मांग की है कि कुछ सुरक्षा कर्मी उनके साथ में जरूर मौजूद रहे, क्योंकि वो जिस तरह से कह रहे हैं कि डर का माहौल जरूर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें भी सुरक्षा की मांग करनी चाहिए पुलिस से। मैंने शनिवार को इंस्पेक्टर साहब थाना सीआईडी गेट से एप्लीकेशन देकर मिलकर खुद अब सभी बातें बता दिया है। उसके बाद शनिवार रविवार को कार्रवाई नहीं हुई, हम सोमवार को वहाँ चलेंगे एसएसपी महोदय के यहाँ, वहाँ पर सारी लिखित में दिया, मुलाकात करी हमने और हमने सारी बात बताई है। फिर उन्होंने ये कह दिया सीआईडी गेट थाना को, फिर वहाँ पर जो है FIR दर्ज हुआ है, जिसकी कॉपी अभी तक नहीं मिली। वरिष्ठ अधिकारी का मैं एसएसपी महोदय से मिला है, इसके बाद एडीएम सिटी साहब से मिला, डीएम साहब कल लखनऊ को नोएडा गए हुए थे, उनके कार्यालय में भी एप्लीकेशन दे गया है। डॉक्टर साहब आपको पता है कि गाजियाबाद में आपके साथ पहला मामला नहीं है, पहले भी मामले साथ में, तो क्या कहेंगे?
देखिए, मैं तो इतना समझता हूँ कि मेरी गतिविधि कोई ऐसे लोगों से नहीं है, ना तो मैंने कोई पहुंच डाला है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे यहाँ आने वाले सभी लोग पेशेंट हैं, मैं डॉक्टर हूँ। ये इस तरह की घटना हमारे जैसे लोगों के साथ, मैं सामाजिक संस्था, हिंदू संगठन, सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ काम करता हूँ, तो समाज के उत्थान के लिए काम करती मैं उन सब संस्था के साथ हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये लोग क्यों धमकी दे रहे, मैं समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल कौन ये हमारे साथ लगातार जो अपनी जवानी से बता रहे थे कि उनके साथ किस तरीके से पूरी घटना घटी है। तो मैं एक बार आपको बाहर की तस्वीरें दिखा देता हूँ। डॉक्टर साहब की क्लिनिक के बाहर की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ का जाम लगा हुआ है। लगातार जो यहाँ पे भीड़ है वो बहुत ही आप देख सकते हैं कितनी जो भीड़ है यहाँ पर लगातार काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अगर मैं बता देता हूँ किस तरीके से जो डॉक्टर है उनको भगवान का रूप माना जाता है और उनको इस तरीके से एक जो लेकर समर्थन कर रहे हैं उनको लेकर कौन करता है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनका परिवार और उनके आस पड़ोसी और वो खुद सहमत हैं और सहने हुए लगातार पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात करें राज्यपाल के वरिष्ठ अधिकारियों से उनको लेकर ऐसा फील हो जाती है लगातार वो सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। और सबसे अहम मैं आपको बता देता हूँ राज्यपाल की ये पहला मामला नहीं, लगातार काफी पहले भी मामले आ चुके हैं। लगातार पुलिस ने काफी लगातार जांच पड़ताल की है। पूरा साइबर से जुड़ा मामला है, साइबर उसको भी अलर्ट किया गया है, टीम को लगा दिया गया है। लगातार पुलिस ने मामले को खोलने की बात कही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता नितिन जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपने डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घर में भी डर का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। घर के लोग घर के अंदर पैक्ड हैं, वो भी क्लिनिक पहुंचे हैं और डर का आलम क्या है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से धमकी सरतन से जुदा की मिली है, ऐसे में डर का माहौल होना लाजमी भी है। लेकिन अब ऐसे में जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की बढ़ जाती है कि डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, उनके साथ में कम से कम गार्ड्स की तैनाती जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ में जिस तरह से अरविंद वत्स अकेला ने कहा कि जो समाज के उत्थान के लिए संस्थाएं हैं मैं उनके साथ में मौजूद हूं, तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि क्या किसी एक संगठन का समर्थन करने पर सरतन से जुदा की धमकी दे दी जाएगी? क्या देश में संविधान और कानून से सर्वोपरि अब खुद से तालिबानी सजा देने का काम करेंगे, वो भी केवल इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब एक हिंदू संगठन का समर्थन कर रहे हैं? सवाल बड़े हैं, सवाल गंभीर हैं और इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आप इन सवालों पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।